हेलो स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी के वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगर हम आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इसका राइट आंसर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कंप्यूटर शब्द जो है वो कंप्यूट से बना हुआ है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। अगला क्वेश्चन है कि डाटा क्या है। तो डाटा का क्या होता है मतलब, तो डाटा आपका रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है जिसे प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है। तो आपका रॉ फैक्ट एंड फिगर जिसे प्रोसेस करने की आवश्यकता होती है उसे डाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम निर्देशों का समूह या सेट होता है। यहाँ पे ये सेट हो जाएगा, सेट। तो जो भी आपके निर्देशों के सेट्स होते हैं उन्हें प्रोग्राम बोला जाता है। तो प्रोग्राम निर्देशों का एक समूह होता है जिसे प्रोग्राम बोला जाता है। अगला है कि कंप्यूटर के मुख्य घटक क्या हैं। तो कंप्यूटर के जो मुख्य घटक होते हैं वो आपका सीपीयू होता है, मेमोरी यूनिट होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इन सभी की मदद से ही हमारा एक कंप्यूटर जो होता है वो चलता है। इसके बाद है सीपीयू के मुख्य घटक क्या हैं। तो सीपीयू जो होता है उसके मुख्य घटक 3 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो आपका पहला सीयू यानी कंट्रोल यूनिट होता है, दूसरा एमयू यानी मेमोरी यूनिट होता है, और तीसरा आपका एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। अगला दिया है कार्य के आधार पे कंप्यूटर कितने होते हैं। तो कार्य के आधार पे आपके जो कंप्यूटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकार के आधार पे कितने कंप्यूटर होते हैं। तो आकार के आधार पे आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर होता है। अगला दिया है कि दाब, ताप, ध्वनि, यहाँ पे ताप हो जाएगा, ये ताप हो जाएगा, ताप। तो दाब, ताप, ध्वनि आदि को मापने के लिए कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो दाब, ताप, ध्वनि को मापने के लिए आपका एनालॉग कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया है वह कौन से कंप्यूटर होते हैं जो आमतौर पर अपने घर या ऑफिस में प्रयोग करते हैं। तो आमतौर पे जो हम लोग अपने घर या ऑफिस में प्रयोग करते हैं वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं और पीसी भी होते हैं, जिन्हें पीसी भी आपके माइक्रो कंप्यूटर की ही एक कैटेगरी में आता है। तो अगला क्वेश्चन है कि पीसी का पूरा नाम क्या है। तो पीसी जो होता है उसका पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है लैपटॉप, पीसी किस प्रकार के कंप्यूटर हैं। तो लैपटॉप और पीसी जो है ये आपके माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अगला दिया है कि वह कौन से कंप्यूटर होते हैं जो विशेष कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे युद्ध, खोज और वैज्ञानिक क्षेत्र में। तो आपका युद्ध और वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं ये विशेष कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000, ये जो है कंप्यूटर का नाम था। अगला है दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है, जिसका नाम बाद में बदल के क्रेवन कर दिया गया था। तो क्रेवन दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की विशेषता क्या होती है। तो कंप्यूटर जो है किसी भी कार्य को बहुत ही तेज गति के साथ करता है और शुद्धता के साथ करता है, उसी के साथ ईमानदारी के साथ भी करता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पहला गणना यंत्र कौन सा है। तो जो आपका पहला गणना यंत्र है वो है आपका अबेकस। तो अबेकस जो है ये पहला गणना यंत्र है या फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। नेक्स्ट है ब्लेज पास्कल ने बनाया। तो ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन मशीन बनाई थी। नेक्स्ट दिया है चार्ल्स बेबेज ने कौन से 2 कंप्यूटर बनाए थे। तो चार्ल्स बेबेज ने आपका एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन, ये दोनों कंप्यूटर बनाए थे। इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताए दे रहे हैं कि जो दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामर हैं वो कौन है। तो वो है वो है आपका एडीए लवलेस अगस्ता, एडीए लवलेस अगस्ता। तो ये जो है दुनिया की पहली प्रोग्रामर है, एडीए लवलेस अगस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिया है कि जनगणना के लिए किस मशीन का प्रयोग हुआ था। तो सबसे पहले जो जनगणना के लिए जो मशीन बनी थी उसका नाम था टेबुलेटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसके द्वारा हुआ। तो टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार जो था वह हरमन हॉलेरेंथ के द्वारा हुआ था 1880 में। अगला दिया है एनियाक का पूरा नाम क्या है। तो एनियाक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये एनियाक का पूरा नाम हो जाएगा। और एनियाक जो है ये आपका पहला यानी कि फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अब अगला क्वेश्चन है कि एनियाक
का आविष्कार किसने किया? तो जेपी एकर्ट, जॉन मोस्ले, इन्होंने 1946 में जो है इसका आविष्कार किया था एनियाक कंप्यूटर का। अगला है कि पहली पीढ़ी में किस तकनीकी का प्रयोग हुआ था? तो पहली पीढ़ी जो है उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। फिर है दूसरी पीढ़ी में किसका आविष्कार हुआ? तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर तकनीकी का प्रयोग हुआ। उसके बाद तीसरी पीढ़ी, तो तीसरी में आपका आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट आपका चौथी पीढ़ी में किसका आविष्कार हुआ था? तो चौथी पीढ़ी में आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी में किसका आविष्कार हुआ? तो पांचवी पीढ़ी में एआई प्लस यूएलएसआई, इन दोनों का जो है आविष्कार हुआ था। अगला है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? तो 1904 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था और ये आपका वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में आया था। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार आपका 1947 में हुआ था। फिर है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो विलियम शोकले जो हैं इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है आईसी चिप के आविष्कारक कौन है? तो आईसी चिप जो है वो जैक किल्वी ने बनाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो पहली पीढ़ी में मशीन भाषा का प्रयोग हुआ था। उसके बाद है जीयूआई इंटरफेस किस जनरेशन में आया? तो जीयूआई इंटरफेस जो था वो आपका चौथी पीढ़ी में आया था। नेक्स्ट है फोर्ट्रॉन और कोबॉल किस प्रकार की भाषाएं हैं? तो ये आपकी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। अगला है एआई का पूरा नाम क्या है? तो एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और एआई जो होता है ये आपका होता है मानव के द्वारा सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो मशीन में डाली जाती है, यानी कि मशीनों को स्मार्ट बनाना, जैसे कि रोबोट वगैरह हो गए तो उसमें एआई का प्रयोग होता है। अगला दिया है इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? तो इनपुट डिवाइसेस उन्हें कहते हैं जिन डिवाइसेस की मदद से कंप्यूटर में डाटा व निर्देश डाले जाते हैं। तो जिनकी मदद से भी कंप्यूटर में डाटा या निर्देश डाला जाएगा उसे इनपुट डिवाइस बोला जाएगा। अब इसमें कौन कौन से इनपुट डिवाइस में आ जाता है? तो इसमें आपका आ जाता है कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ओसीआर, ओएमआर, स्कैनर, जॉयस्टिक, वेबकैम, लाइट पेन, टच स्क्रीन। तो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इसके बाद अगला दिया हुआ है आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर के द्वारा परिणामों को आउटपुट कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा जो भी परिणाम दिए जाते हैं उन्हें आउटपुट कहा जाता है। और आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं? तो आउटपुट डिवाइसेस जो हैं आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, प्रोजेक्टर और प्लॉटर, ये जो हैं ये आपके कौन से डिवाइस हैं? तो ये आपके जो हैं आउटपुट डिवाइस हैं। अगला है प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से आते हैं? तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। फिर उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट में आपका एक तो इंकजेट प्रिंटर आ जाता है, दूसरा थर्मल और लेजर प्रिंटर, तो ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। अगला दिया है कि कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं? तो कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं? तो प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम आ जाता है, रोम आ जाता है और कैशे मेमोरी आ जाता है। सेकेंडरी में आपका सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल हैं। अब दिया है रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद दिया है रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। फिर अगला दिया है सीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम कंपैक्ट डिस्क होता है। नेक्स्ट दिया है कि सॉफ्टवेयर क्या है? तो कंप्यूटर के अंदर के वे सभी प्रोग्राम जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में कार्य करते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर को सिर्फ हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फोटोशॉप, टाइपिंग मास्टर, टैली, नोटपैड, वर्डपैड, ईटीसी। उसके बाद आपका दूसरा आ जाता है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम में क्या आता है? तो जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पहले से मौजूद होते हैं उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे विंडोज, नोटपैड, कैलकुलेटर, बेसिक सेटिंग, ये सब क्या है? तो ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर में कार्य करने के लिए हमें जो सॉफ्टवेयर बाहर से इंस्टॉल कराने होते हैं या करते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है।
जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, फोटोशॉप हो गया, ईटीसी। तो ये जो भी हैं ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि हम कंप्यूटर में बाहर से डालते हैं। अगला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो आपका एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर हो गया, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, तो ये सब आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। अगला है आपका हार्डवेयर क्या है, तो कंप्यूटर के वे सभी भाग जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ईटीसी। नेक्स्ट है कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होता है, तो यह एक प्रकार का ट्रांसलेटर होता है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में अनुवाद करता है। नेक्स्ट दिया है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो सोर्स कोड के साथ वितरित किए जाते हैं, यानी कि उनको जो है उनका जो भी कोडिंग होती है उसके साथ वो वितरित किए जाते हैं, उन्हें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिन्हें फ्री में आप डाउनलोड करके उसमें चेंजिंग वगैरह भी करके यूज कर सकते हैं। अगला है प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर, तो यह ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्लोज सोर्स होते हैं तथा इन्हें बनाने वाले का इन पे हक होता है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और उस पर क्या होगा तो उस पर आपका हक होगा, तो उसे प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर बोला जाएगा, जिसे मालिकाना सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं, और उसी के साथ अब ये जो पीडीएफ है जिससे क्वेश्चन आपको कराए हैं, अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ जो है आपके जो भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा, तो इस डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए, जिसे आप फ्री में डाउनलोड करके और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।